हेलो दोस्तों, हमारी इस चैनल आपकी अपनी किताब में आपका स्वागत है। तो इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 18 सॉल्व किए थे, जिसमें हम लोग क्या देखे थे, शैल बी और विल बी का प्रयोग। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 19 और इसमें देखेंगे इसमें शैल बी और विल बी में निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहला बात हम लोग को ध्यान रखना है, नोट यह है कि क्या है, नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। इसको सिर्फ हम लोग ध्यान रखेंगे कि नोट कहाँ लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं नोट कहाँ पे लगाएंगे। जैसे है, मैं उपस्थित नहीं रहूँगा, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बना लेते हैं बिना नोट लगाए। ठीक, तो आई और आई के साथ क्या हो जाएगा, शैल बी, आई शैल बी प्रेजेंट। अगर इसका हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएं तो क्या होगा, आई शैल बी प्रेजेंट। अब इसका हम लोग तोड़ते हैं, इसको, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये हो गया सब्जेक्ट। फिर ये शैल, शैल क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, शैल हो गया हेल्पिंग वर्ब, और बी जो हो गया मेन वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब। फिर ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम लोग इस नोट का देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, शैल। और तो हम लोग नोट कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट बी प्रेजेंट। तो ये हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस। तो हमें हमेशा ख्याल रखना है कि नोट कहाँ लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद रहेगा। एक और सेंटेंस ले लेते हैं। एक और सेंटेंस क्या ले सकते हैं, आई एम प्रेजेंट, आई एम प्रेजेंट। तो इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब एम, तो इसका नोट हो जाएगा आई एम नॉट प्रेजेंट। तो इस तरह से हम लोग नेगेटिव सेंटेंस का निर्माण करते हैं। तो बस इतना ही ख्याल रखना है कि नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद रहेगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज। तो क्या है, कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर ये हो गया, मैं उपस्थित नहीं रहूँगा, तो आई और आई के साथ क्या लगता है, शैल बी, शैल और बी। फिर और मैंने बताया कि नोट कहाँ पर प्रयोग करेंगे, शैल यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो आई शैल नॉट बी प्रेजेंट। तो इसी तरह अब इसको बनाएंगे, मैं भूखा नहीं रहूँगा, यानी कि आई शैल, शैल हो गया हेल्पिंग वर्ब, आई शैल नॉट बी हंग्री, आई शैल नॉट बी हंग्री। अब क्या है, मैं दुखी नहीं रहूँगा, तो आई और दुखी का पहले तो फ्यूचर है, तो फ्यूचर के लिए हम लोग शैल बी लगाते हैं। अगर नॉट लगाना है तो शैल के बाद लगाएंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे, आई शैल नॉट बी, क्या हो जाएगा, दुखी का सैड, आई शैल नॉट बी सैड। अब इसके बाद है, हम लोग बीमार नहीं रहेंगे, यानी कि वी, और वी के साथ भी हम लोग शैल का यूज करते हैं, तो वी शैल नॉट बी, और क्या हो जाएगा, बीमार, बीमार यानी इल, इल भी होता है और सिक भी होता है। फिर देखेंगे, हम लोग उपस्थित नहीं रहेंगे, यानी कि वी और वी के साथ शैल का प्रयोग, और शैल हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नॉट लगाएंगे, वी शैल नॉट बी प्रेजेंट, वी शैल नॉट बी प्रेजेंट। अब इसके बाद है
तुम लोग दोषी नहीं रहोगे। तो यू और यू के साथ हो जाएगा फ्यूचर में विल बी का प्रयोग। तो यहाँ पे नॉट भी लगाना है, तो ये विल जो है हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद हम लोग नॉट लगा देंगे। यू विल नॉट बी दोषी यानी कि गिल्टी। आप गरीब नहीं रहेंगे। यू और यू के साथ फ्यूचर में क्या लगता है, विल बी। तो यू विल, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। यू विल नॉट बी, क्या हो जाएगा, पुअर। इसके बाद है वह व्यस्त नहीं रहेगी। वह नहीं रहेगी यानी कि लड़की है, सी लगेगा। और फ्यूचर है तो सी विल बी। तो यहाँ पे विल और नॉट भी लगाना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। तो सी विल नॉट बी और व्यस्त का हो जाएगा बिजी। अब इसके बाद है वे लोग तैयार नहीं रहेंगे। तो दे के साथ विल बी और विल जो हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो इसके बाद हम लोग नॉट का यूज करेंगे। तो दे विल नॉट बी, क्या हो जाएगा, रेडी। दे विल नॉट बी रेडी। राम उपस्थित नहीं रहेगा। तो राम फ्यूचर है, तो राम विल नॉट, विल जो है हेल्पिंग वर्ब हो गया। राम विल नॉट बी प्रेजेंट। इसके बाद है गीता नर्स नहीं बनेगी। तो गीता हो गया और गीता के बाद बनेगी यानी कि फ्यूचर। तो गीता विल, उसके बाद नॉट लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब है विल, तो इसके बाद नॉट लगा दिए। तो गीता विल नॉट बी, क्या होगा, नर्स। तो नर्स को तो हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए इसमें हम लोग द लगा देंगे, ये ए लगा देंगे, NURSE, नर्स। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा। तो आई और आई के साथ फ्यूचर में हो जाता है शैल बी। तो नहीं का नॉट लगाएंगे पहले हम लोग शैल के बाद, क्योंकि यह हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद नॉट बी ए डॉक्टर। इसके बाद वे लोग नेता नहीं बनेंगे। तो दे विल हो गया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट लगाएंगे। दे विल नॉट बी लीडर्स, नेता का हो जाएगा लीडर, और इसमें प्लूरल है, दे सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। तो सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुत सारा लोग हैं, तो यहाँ पे लीडर्स। फिर है तुम एक किसान नहीं बनोगे। तो यू और यू के साथ हो जाएगा विल, नहीं यानी नॉट। यू विल नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग गया। यू विल नॉट बी, क्या है, एक किसान है, यानी कि एक किसान का बात हो रहा है। यू विल नॉट बी अ फार्मर। अब वह भाग्यशाली नहीं होगा। तो ही और ही के साथ आ जाएगा फ्यूचर में विल। तो नॉट भी लगाना है, यानी कि निगेटिव है। ही विल नॉट बी, क्या है, लक्की। भाग्यशाली का हो जाता है लक्की। ही विल नॉट बी लक्की। फिर है मैं अनपढ़ नहीं रहूँगा। तो आई और आई के साथ फ्यूचर में शैल नॉट बी, क्या है, अनपढ़ का इलिटरेट। इलिटरेट का स्पेलिंग पे हम लोग ध्यान रखेंगे। ILLITR, इलिटरेट, TERAT, सॉरी ये TE, तो इलिटरेट ये हो गया। फिर है आप लोग धनी नहीं रहेंगे, यानी कि यू विल नॉट बी, धनी का रिच, यू विल नॉट बी रिच। तो ये हम लोग का एक्सरसाइज 19 कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से एक्सरसाइज हम लोग 20 भी बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।